अग्नेय पुराण 41वां अध्याय शिलान्यास की विधि। और भगवान हयग्रीव बोले, अब मैं शिलान्यास का स्वरूपा पाद प्रतिष्ठा वर्णन करता हूँ। पहले मंडप बनाना चाहिए, फिर उसमें 4 कुंड बनवाए, फिर वह कुंड क्रमशः कुंभ न्यास, अष्टान्यास और द्वारा खंभे को शुभ आश्रय देंगे। कुंड के 3/4 हिस्सा कंकड़ आदि से भी भर दे और बराबर उसके ऊपर वास्तु देवताओं का पूजन करके नींव डाली जानी चाहिए। ईंटें खूब पकी हो, 12 उंगल लंबी हो तथा विस्तार से तिहाई भाग बराबर अर्थात 4 उंगल उनकी मोटाई होना चाहिए। अगर पत्थर का मंदिर बनवाना हो तो ईंट और जगह पत्थर नींव में डाला जाए। एक एक पत्थर 1-1 हाथ का लंबा होना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो तांबे या 9 कलशों के अन्यथा मिट्टी के बने 9 कलशों की स्थापना करे। फिर जल और पंचपाश सर्वौषधि चंदन मिश्रित जल उन कलशों में पूर्ण करना चाहिए। फिर इसी प्रकार सोना धान आदि युक्त तथा गंध चंदन आदि भली भांति पूजित करके जल पूर्ण कलशों में आपोहिष्टा इत्यादि 3 ऋचाओं से शनो देवरिष्ट आदि मंत्रों से तरस मंदी यंत्र पावमानी ऋचाओं से तथा उदुमंत वरुण कया और न वरुणस्थे इत्यादि मंत्रों का पाठ पूर्वक हंस शुचिपद इत्यादि मंत्र श्री सूत उच्चारण करके बहुत सी शिलाओं ईंटों को अभिषेक करे। फिर नींव में स्थापित करके मंडप के भीतर शैया पर पूर्व मंडल भगवान विष्णु का पूजन अरण्य मंथन पर अग्नि प्रकट करके 12 मंत्रों से समाधियों का हवन करना चाहिए। आधार और राज्य भाग आहुतियाँ प्रवण मंत्र से कराए और फिर अष्टाक्षर मंत्र से आहुति देकर ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा इस प्रकार विभूति को क्रमशः लोकेश्वर अग्नि सोमग्रह और भगवान पुरुषोत्तम निमित्त हवन करे। इसके बाद प्राचित संगन हवन करके प्रवन युक्त 12 मंत्र से उड़द घी तिल और 7 लेकर पूर्णाहुति हवन करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य पूर्वाभिमुख होकर 8 दिशाओं में स्थापित कलशों में पृथक पृथक पद आदि देवताओं का स्थापना पूजन करे। बीच में धरती लीप कर पत्थर की शिला कलश पर स्थापित करे। 9 कलशों को क्रमशः नीचे लिखे देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। पद्म महापद्म मकर कच्छप कुमुद आनंद पद्म शंख इन 8 कलशों को पद्मिनी को मध्यवर्ती कलश स्थापित करे। फिर इन कलशों को हिलावे डुलावे नहीं, उनके निकट पूर्व आदि ईशान्य कोण एक ईंट रख दे। उन पर देवताओं विमला आदि शक्तियों का न्यास और करना चाहिए। इसे बीच में अनुग्रह की स्थापना करे। इसके बाद प्रार्थना करके मुनिवर अंगीकारा सुपुत्री इष्ट देवी, तुम्हारा कोई अंग फूटा या खराब तो नहीं हुआ, इसमें अपने सभी अंगों से पूर्ण हो, मेरे अभिष्ट पूर्ण करो, मैं प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। उत्तम आचार्य से मंत्र इष्टकाओं की स्थापना करके पश्चात एकाग्र चित्त होकर मध्य वाले स्थान को गर्भाधान करे और उसी विधि से योग करके एक कलश के ऊपर देवेश्वर भगवान नारायण तथा पद्मिनी लक्ष्मी देवी को स्थापित करके उसके पास मिट्टी फल धातु रत्नों को रखे। इसके बाद लोहे आदि से बने गर्भ पात्र में जिसका विस्तार 12 उंगल या ऊंचाई 4 उंगल हो वस्त्र पूजा करे। फिर तांबे से बने हुए कमल के आकार वाले एक पात्र को पृथ्वी का पूजन करे और इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण भूतों ईश्वरी पृथ्वी देवी और तुम पर्वतों का आसन सुशोभित हो, चारों ओर से समुद्रों को घिरी भी एकांत गर्भ धारण करे। वशिष्ठ कन्या नंदा वसुओं की प्रजाओं की सहित तुम मुझे आनंदित करके भार्व पुत्री जया प्रजाओं विजया को दिलाने वाली मुझे विजय दो। अंगीकारा पुत्री पूर्णा और मेरी कामनाएं पूर्ण करो। महर्षि कश्यप कन्या भद्रा तुम मेरी कल्याणमयी कर दो और संपूर्ण बीजों से युक्त समस्त रत्न औषधि स्वप्न सुंदरी जया देवी तथा वशिष्ठ पुत्री नंदा देवी और आनंद पूर्वक रम जाओ। हे कश्यप कन्या भद्रा और प्रजापति पुत्री हो, चारों ओर फैली हुई इस परम मान के साथ ही सुंदरी सुकांत और ग्रह में रमन करो। भार्गव देवी तुम परम आश्चर्यमयी हो, गंध और माल्य आदि से सुशोभित हो, पूजित हो, लोकों में ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी तुम इस गृह में रमन करो।
इस देश के सम्राट और नगर राजा इस घर के मालिक और बाल बच्चों के साथ मनुष्य प्राणियों के आनंद देने के लिए पशु संपदा वृद्धि करो। इस प्रकार करके वास्तु कुंड को गौमूत्र से सींचना चाहिए। यह सब विधि पूर्ण करके कुंडम को गर्भ में स्थापित करे। गर्भाधान और रात में होना चाहिए। आचार्य गो वस्त्र आदि दान करके अन्य लोगों को भोजन दे। इसी प्रकार गर्भ पात्र में रखे ईंटों को भी रखकर उसी में कुंड भर दे और तत्पश्चात मंदिर की ऊंचाई के अनुसार प्रधान देवताओं की पीठ निर्माण करे। उत्तम पीठ जो ऊंचाई के मंदिर से आधे विस्तार के बराबर हो। उत्तम पीठ की अपेक्षा चौथाई कम होने पर मध्य पीठ कहलाता है। उत्तम पीठ आदि होने पर ऊंचाई कनिष्ठ उपपीठ होता है। पीठ बंध पर उसपे पूर्ण वास्तु याग वास्तु देवता पूजन करना चाहिए। केवल पाद प्रतिष्ठा करने वाले मनुष्य सब पापों से रहित होकर देवलोक में आनंद भोगता है। देव मंदिर बनवा रहा हूँ, जो ऐसा मन से चिंतन भी करता है उसका शारीरिक पाप उसी दिन नष्ट हो जाता है। फिर विविध पूर्वक मंदिर बनवाता है, उसके लिए तो कहना ही क्या। जो 8 ईंटों का भी मंदिर देव बनवाता है उसके फल संपत्ति का कोई वर्णन नहीं है। इसी विशाल मंदिर बनवाने में मिलने वाला महान फल का अनुमान कर लेता चाहिए। गांव के बीच अथवा गांव से पूर्व दिशा के मंदिर बनवाए जाए तो दरवाजा पश्चिम की ओर रखे और सभी कोनों में किसी और बनवाना हो तो गांव की ओर दरवाजा रखे। गांव से दक्षिण या उत्तर पश्चिम में मंदिर बनवाना तो दरवाजा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत हमें क्षमा करे।